Yes, good morning, all of you. नेक्स्ट हेडिंग लिखो ग्रे कोड। देखो, पहले अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, मतलब कि हमने बाइनरी में कोई भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब नया ऐसे कई सारे रिप्रेजेंटेशन है, हर एक का अलग अलग एडवांटेज है। ठीक है, तो ग्रे कोड नेक्स्ट एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ही है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का, नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है। और इसका एडवांटेज क्या है पहले वो समझते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मैं कोई बाइनरी का पैटर्न लिख रहा हूं, ठीक है, तो बाइनरी का अगर मैं 3 डिजिट में लिख रहा हूं या 4 डिजिट में, 001 010 011 100 101 110 एंड 111। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट, और 000 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी मैं अनसाइंड नंबर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये 0 to 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम यहां पर देखें कि 0 से 1 में अगर हम जा रहे हैं तो सिर्फ एक बिट चेंज हो रहा है 0 से 1 में। ठीक है, एक बिट जो है वो 0 से 1 हो रहा है, बाकी बिट जो है वो 0 के 0 ही है, सेम है। ठीक है, अगर हम 1 से 2 में जा रहे हैं तो देखो 1 वाला जो है वो भी 0 हो रहा है और 0 वाला भी 1 हो रहा है, मतलब देखा जाए तो 2 बिट चेंज हो रहा है। ठीक है ना, 2 बिट चेंज हो रहा है यहां पर। क्लियर? अगर हम यहां से 2 से 3 पे जाए तो फिर से क्या हो रहा है? एक ही बिट चेंज हो रहा है। और फिर यहां से यहां पर जाए तो देखो तीनों बिट चेंज हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर इंक्रीमेंट अगर मान लो कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, नॉर्मली हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल भी अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो फॉर लूप लगा रहे हैं, आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस सबसे ज्यादा यूज में होता है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सबसे ज्यादा होता है। और अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं और अगर पैटर्न कितनी बार चेंज हो रहा है, बिट कितनी बार चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली उतने सर्किट्स टॉगल करेंगे। 0 से 1 1 से 0 उतने ज्यादा सर्किट्स यूज होंगे, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की अगर हम बात करें और 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 अगर हम जा रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ बिट्स टॉगल कितने हो रहे हैं उस बात पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम हमारा सीपीयू लेगा। अगर ये नंबर ऑफ बिट्स अगर रिड्यूस कर दिए जाए कि टॉगल कम से कम हो तो हमारा काम जो है वो जल्दी फास्ट हो सकता है। मतलब कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि सिर्फ एक ही बिट चेंज करना पड़े, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो कम से कम एक बिट ही चेंज करें और हमारा काम होता जाए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता जाए। इस तरीके का पैटर्न हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहलाएगा ग्रे कोड। तो जैसे कि मान लो कि 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया? 000। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड से देखेंगे कि पहला बिट राइट हैंड साइड से, ठीक है, तो राइट हैंड साइड से जो पहला बिट आएगा उसको चेंज कर देंगे। तो यहां से राइट हैंड साइड से आए हम, ये 0 था, इसको क्या कर दिया? 1 कर दिया, और इसको एज इट इज रहने दे दिया। इसको क्या बोल दिया? 1। ठीक है, पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। फिर हम राइट हैंड साइड से आए, अगर मैं इसको 1 से 0 कर दूंगा तो फिर से पुराना पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर अगले वाले पर आएंगे, ये क्या है? 0, इसको कर देंगे 1 और इसको 0 ही रहने देंगे। तो अब ये नया पैटर्न बन गया। ठीक है, इसको अब हम बोलेंगे 2, इसको 3 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 2 बोलेंगे। फिर हम राइट हैंड साइड से आएंगे, इसको अगर मैं 0 कर दूं तो नया पैटर्न बन जाएगा। तो इसको 0 कर दिया और बाकी को एज इट इज रहने दे दिया। अब ये क्या हो गया? 3 हो गया। फिर हम राइट हैंड साइड से आएंगे, अगर इसको मैंने 0 से 1 कर दिया तो फिर से क्या आ जाएगा? पुराना वाला पैटर्न आ जाएगा, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर मैंने इसको 0 से 1 कर दिया तो फिर से वो पुराना वाला पैटर्न आ जाएगा, तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे। और फिर इसको चेंज कर देंगे 0 से 1, ये क्या हो जाएगा? 4। फिर राइट हैंड साइड से आएंगे, इसको चेंज कर देंगे तो नया पैटर्न बन जाएगा तीनों का 1, तो यहां पर ये हो जाएगा 5। फिर राइट हैंड साइड से आएंगे, इसको चेंज करूंगा अगर मैं तो प्रीवियस पैटर्न बन जाएगा, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो नया पैटर्न बन जाएगा, तो इसको चेंज कर देंगे और इसको एज इट इज रहने देंगे, ये हो जाएगा 6। फिर हम राइट हैंड साइड से आएंगे, अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो फिर से क्या हो जाएगा? नया पैटर्न मिल जाएगा, तो इसको कर दिया 0 और इन दोनों को एज इट इज, ये हो जाएगा क्या? 7। तो इस तरीके से हमारे पास ये नया पैटर्न बन गया, और ये क्या कहलाएगा? ग्रे कोड। ये क्या कहलाएगा? ग्रे कोड। ये ग्रे कोड में काउंटिंग हो गई। आई बात समझ में? तो इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा यह है कि अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे तो सिर्फ एट अ टाइम एक ही बिट चेंज होगी, एक से ज्यादा बिट चेंज नहीं होगी। क्या चीज समझ में नहीं आई ये बताओ? मैं तो सिर्फ पैटर्न देख रहा हूं, मुझे सिर्फ नंबर अलग चाहिए, नया पैटर्न चाहिए। ठीक है, ये नया, ये 000 है, इसमें कोई भी पैटर्न ऐसा है जो रिपीट हो रहा है? 000 001 011 010 110 111 101 100। कोई भी पैटर्न रिपीट है? नहीं है। जो पैटर्न हमने यहां लिखे थे
टोटल 8 पैटर्न, 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मैं 3 बिट्स लिख रहा हूं तो 3 बिट्स की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 0 to 7। ठीक है, तो ये 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हमने 8 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट, इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दिया है। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अब यहां पर अगर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं, अगर मैंने आई में असाइन कर दिया 0 और अब मैं आई प्लस प्लस कर रहा हूं, तो इंटरनली कंप्यूटर को क्या करना पड़ रहा है? इंटरनली कंप्यूटर को सिर्फ एक ही बिट को चेंज करना पड़ रहा है और वो नया नंबर बना ले रहा है। वो इसको किस तरह से ट्रीट करेगा? वो इसको ग्रे कोड में ट्रीट करेगा। ठीक है, तो वो अगर पैटर्न देखेगा 111 तो इसको वो 7 नहीं बोलेगा, वो इसको क्या बोलेगा? 5, क्योंकि वो किसमें वर्क कर रहा है उस समय? ग्रे कोड पे वर्क कर रहा है। ठीक है ना, जिस भी रिप्रेजेंटेशन में वर्क कर रहा होगा वो उसको वो समझेगा। अगर वो अनसाइन पे वर्क कर रहा होगा तो वो उसको 7 समझेगा। अगर वो उसको साइन मैग्नीट्यूड में समझ रहा होगा तो उसको वो -3 समझेगा। अगर वो उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में समझ रहा होगा तो उसको वो -0 समझेगा। अगर वो टूस कॉम्प्लीमेंट में उसको समझ रहा होगा तो वो उसको -1 समझेगा। आई बात समझ में? डिपेंड कि वो कौन से रिप्रेजेंटेशन पे काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस पैटर्न को वो समझेगा। ये ग्रे कोड में 5 होगा, नॉर्मल में 7 होगा, साइन मैग्नीट्यूड में -3 हो जाएगा, वहां पर वंस कॉम्प्लीमेंट में -0 हो जाएगा और टूस कॉम्प्लीमेंट में -1 हो जाएगा। पैटर्न एक है, कहां पे कंप्यूटर उसको क्या समझ रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आएगा समझ में? अब अलग अलग जगह पे अलग अलग फायदा है उसका। यहां पर वो 5 समझ रहा है ग्रे कोड में, उसको अलग बेनिफिट है। यहां पर अनसाइंड में उसको ज्यादा नंबर बनाने हैं, अनसाइंड में ले रहा है। पुराने वाले टाइम पे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो -3, -0 और -1 यूज कर रहा है। डिपेंड कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर कंप्यूटर नंबर को ट्रीट करेगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि पैटर्न किस तरह से बन रहा है, तो ये कहलाता है ग्रे कोड। अब ये 3 बिट का है, 4 बिट में वही चीज एक्सटेंड हो जाएगी, 4 बिट में 16 पैटर्न बन जाएंगे 0 to 15। ठीक है, 4 बिट के पैटर्न बना के देखो, आगे 0 0 पेंट कर दो, 2 4 पैटर्न आगे बना के देखो, आ जाएगा समझ में। देखो यहां पर इस पैटर्न को अब मैं एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, और 4 बिट का पैटर्न बनाऊंगा। तो पहले तो इसी में ही, इस 3 बिट वाले में ही मैं क्या पेंट कर दूंगा? आगे 0 पेंट कर दूंगा ताकि वो क्या बन जाए? 4 बिट का बन जाए। तो इसके आगे मैंने क्या पेंट कर दिया? 0 पेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके आगे कैसे बनेगा, कहां पे खत्म हुआ है ये? 0 1 0 0 पे खत्म हुआ है। ठीक है, नया पैटर्न कैसे बनेगा? ये तो क्या था? ये था 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो 7 ही है। अब मुझे 8 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे नया पैटर्न चाहिए। नया पैटर्न कैसे मिलेगा? राइट हैंड साइड से आएंगे और जो पहला 0 दिखेगा उसको 1 बना के देखेंगे कि अगर मान लो मैंने इसको 1 बना दिया तो क्या होगा। मुझे क्या, मेरा क्या टारगेट है? सिर्फ एक ही को चेंज करना है, बाकी को एज इट इज लिख देना है। तो इसको 0 ही लिख दिया, इसको 1 लिखा, इसको 0 लिखा, मेरे पास आया 0 1 0। क्या ये मैं पहले से लिख चुका हूं? हाँ, लिख चुका हूं। तो इसका मतलब ये मेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पहले भी आ चुका है ना, और इसको तो मैं 6 बोल रहा था। अगर मैं इसको 6 बोल रहा था तो इसको 8 कैसे बोलूंगा? गलत हो गया, नहीं करेंगे इसको। तो इसका मतलब पहले वाले को चेंज नहीं करेंगे। दूसरे वाले को चेंज करके देखते हैं। दूसरे वाले को चेंज किया और बाकी को एज इट इज रख दिया। क्या आया? 0 1 1 0। ये वाला भी रिपीट हो चुका है, तो इसका मतलब कि दूसरे वाले को भी चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, उसको एज इट इज रख दो। फिर तीसरे वाले को चेंज किया, इसको अगर मैंने चेंज कर दिया तो फिर से वो प्रीवियस पैटर्न आ गया, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो तीसरे वाले को भी हम चेंज नहीं कर सकते। और फिर चौथे वाले को चेंज किया तो हमारे पास आ गया क्या? 1 1 0 0। 1 1 0 0 नहीं आया पहले, तो इसका मतलब कि ये हमारे लिए नया पैटर्न आ गया और इसको हमने क्या बोल दिया? 8। आया समझ में? फिर से नया पैटर्न चाहिए, फिर से राइट हैंड साइड से स्कैन करेंगे। इस 0 को क्या कर दिया? 1 कर दिया, और बाकी को कुछ भी नहीं किया। तो मेरे पास आया 1 1 0 1। 1 1 0 1 पहले कहीं पर नहीं आया, तो ये सही है, इसको हम ले लेंगे 9। फिर मुझे चाहिए 10, तो क्या करेंगे? फिर से शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से, इसको 1 को 0 करके देखते हैं और बाकी को एज इट इज रहने देंगे। ये वाला पैटर्न रिपीट हो चुका है, तो इसका मतलब कि आखिरी वाले बिट को चेंज नहीं करेंगे, उसके अगले बिट को चेंज करेंगे 0 से 1 और बाकी को एज इट इज रहने देंगे। नया पैटर्न मिल गया। नया पैटर्न मिल गया तो इसको क्या बोल देंगे? 10। फिर अगला पैटर्न चाहिए, राइट हैंड साइड से स्कैन करेंगे, इसको कर देंगे 0 और बाकी को एज इट इज रहने देंगे। ये पैटर्न रिपीट है क्या? नहीं है, नया पैटर्न मिल गया, इसको क्या बोल देंगे? 11। फिर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, इसको कर देंगे 1 और बाकी को एज इट इज। क्या हो गया? रिपीट हो गया। रिपीट हो गया, तब क्या करेंगे? आखिरी वाले को चेंज नहीं करेंगे, उसके बगल वाले को चेंज करेंगे और बाकी को एज इट इज रहने देंगे। फिर से क्या हो गया?
रिपीट हो गया। तो इसका मतलब कि आखिरी के दोनों को चेंज नहीं करेंगे, उसके अगले वाले को चेंज करके देखते हैं। 1010 नया पैटर्न मिल गया, तो इसको क्या बोल देंगे 12। फिर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। इस 0 को क्या कर दिया 1 और बाकी को एज इट इज रहने दिया। ये पैटर्न क्या है नया है, इसको क्या बोल दिया 13। फिर राइट हैंड साइड से स्कैन करेंगे, इसको क्या कर दिया 0 और बाकी को एज इट इज रहने दिया। ये पैटर्न क्या हो गया रिपीट हो गया, मतलब आखिरी वाले को चेंज नहीं करेंगे। फिर इसको चेंज करेंगे और बाकी को एज इट इज रहने देंगे। ये क्या है ये नया पैटर्न है, तो नया पैटर्न है तो इसको क्या बोल देंगे 14 और फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको कर देंगे 0 और बाकी को एज इट इज। ये भी क्या हो गया नया पैटर्न आ गया, इसको बोल देंगे 15। अब देखो 0 से 15 ही होना चाहिए, ठीक है। अब अगर तुम कोई भी चेंज करोगे तो प्रीवियस पैटर्न ही आएगा। इसको मैंने 1 किया तो 1001 रिपीट हो चुका है। अगर मैंने इसको चेंज किया तो 1010 रिपीट हो चुका है, ये रहा। अगर मैंने इसको चेंज किया 1100 भी आ चुका है। और अगर मैंने इसको चेंज किया 000 अब कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद अगर मैं कुछ भी करूंगा तो प्रीवियस पैटर्न ही मिलेगा और 4 बिट में 16 ही पैटर्न बन सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नई गिनती आ गई बात समझ में। क्यों पूरा टेबल लिखोगे अभी बताऊंगा ना, सब पता चल जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं ना, सब तुम लिखो तो। हमने ऑक्टल की गिनती सीखी थी और फिर मैंने तुमको डेसिमल से ऑक्टल सिखाया था कि नहीं सिखाया था। तो फिर मैंने तुमको ये बोला था कि तुम्हें पूरी गिनती लिखनी पड़ेगी, नहीं ना। वहां पर तो ये सवाल हमारे दिमाग में नहीं आया, क्यों क्योंकि हमने वहां पर पढ़ रखा था डेसिमल से ऑक्टल, इसलिए। तो यहाँ पर भी डेसिमल से ग्रे कोड पढ़ेंगे ना। क्या क्यों किया है, सिलेबस में आ गया था इसलिए पढ़ा दिया। यूज सबसे बड़ा यूज है, बहुत बड़ा यूज है इसका। पहली बात तो ये के मैप में यूज होने वाला है। के मैप पढ़ते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता है ना। पहली बात तो के मैप में यूज होगा ये, क्यों क्योंकि के मैप में हम क्या करते हैं कि रिड्यूस करते हैं। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख देते हैं 1 या फिर ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख देते हैं 0। तो अगर हम कोई भी के मैप का इस्तेमाल क्या होता है, के मैप का इस्तेमाल होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना। एक्सप्रेशन को क्यों रिड्यूस करते हैं कि हमने कोई कंप्यूटर बनाया, उसका सर्किट है, मतलब उसका एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे बुलियन अलजेब्रा, बुलियन एक्सप्रेशन, और उसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस क्यों करेंगे ताकि उसकी इक्वेशन कम हो जाए। उसकी इक्वेशन छोटी हो जाएगी तो उसके जो हमने हार्डवेयर बना के वायर जोड़े थे वो वायर कम हो जाएंगे, हार्डवेयर रिड्यूस हो जाएगा, जो हमारा कंप्यूटर बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज के मैप का क्या है, एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर देता है। और वो मिनिमाइज करता कैसे है, तो वो ग्रे कोड का इस्तेमाल करता है। वो कैसे करता है, हमें पता है कि अगर हम ए और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो उसको 1 लिख सकते हैं और ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट को 0 लिख सकते हैं। मतलब कि अगर कोई वायर ऐसा जुड़ा हुआ है जो एक में 0 दे रहा है और एक में 1 दे रहा है और वो और के फॉर्म में ऐड है, मतलब कि और गेट के अंदर जा रहा है, तो उसका कोई काम नहीं है, उसको हटा दो, उसकी जगह पर एक वायर डाल दो 1 वाला। और अगर ऐसा कोई 2 वायर है जिसमें एक में 0 जा रहा है एक में 1 जा रहा है और वो एंड गेट में जा रहा है, तो उसके कोई जरूरत नहीं है, उसको हटा दो, उसकी जगह पर क्या लगा दो, एक वायर लगा दो 0 वाला। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो कोई भी, अगर हम ये मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहां पर देखो कि ये क्या है, ये एक चेंज हो रहा है, ये डी है और ये डी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, तो हम बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं के मैप में। जितना बड़ा ग्रुप बनेगा उतने हमें मिल जाएंगे कि कितने बार 0 से 1 और 1 से 0 कितने वेरिएबल्स हो रहे हैं, उनको अब हटा दो, उनकी जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। तो हम क्या पढ़ तो लेते हैं लेकिन पता नहीं होता कि हम कब पढ़ चुके हैं, इस्तेमाल पता ही नहीं होता। ठीक है ना, जो बीसीए वाले हैं उन्होंने तो के मैप पढ़ा होगा ना, बस के मैप पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो और एक और एडवांटेज मैंने बता दिया ना कि हम लोग नॉर्मली क्या यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
आई प्लस प्लस, आई माइनस माइनस, ये सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर तुमने एक फॉर लूप लगाया है और वो फॉर लूप चल रहा है एक से लेकर कहां तक, 1000 तक या 1 लाख तक, तो यहां पर वो सर्किट कितनी बार इस्तेमाल में आने वाला है, 1000 बार। और 1000 बार अगर मान लो कि अगर मैं इस पैटर्न पे चलता और कहीं कहीं पर 3-3 बिट चेंज हो रहे, कहीं पर 2-2 बिट चेंज हो रहे, मतलब 1000 की गिनती में मैंने ऑन एन एवरेज कम से कम उसको 2000 बार टॉगल करूंगा 0 से 1। और वहीं यहां पर कितनी बार टॉगल होगा, 1000 बार। मतलब जो चीज 2000 बार इस्तेमाल हो रही है वो 1000 बार इस्तेमाल होगी। तो तुम्हारा टाइम डबल हो गया ना, टाइम डबल सेव हो गया, आधे टाइम में काम होने लग गया तुम्हारा। ऐसे बहुत सारे एडवांटेज है। आई बात समझ में? अब पहले हमें यह पता होना चाहिए बाइनरी टू ग्रे, बाइनरी डेसिमल का बाइनरी निकाल सकते हो, ठीक है, और फिर हम बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी का कोई भी नंबर गिवन है, जैसे कि मान लो कि बाइनरी का नंबर गिवन है 0101, ठीक है, इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूं, 0101, ये मेरा बाइनरी का नंबर गिवन है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, +5 को, ठीक है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 5 को, ठीक है। अब बाइनरी से मुझे किसमें जाना है, ग्रे में जाना है। तो फर्स्ट वाले बिट को एज इट इज लिख दो, ठीक है। दिस प्लस दिस, 0 + 1 कितना होगा 1, तो नीचे 1 उतार दो। 1 + 0, 1 + 0 1, नीचे 1 उतार दो। 0 + 1 1, तो नीचे 1 उतार दो। तो ये जो था ये हमारा काय में था, बाइनरी में था, और ये हमारा किस में आ गया, ग्रे कोड में आ गया। जरा हम देखें कि 5 का हमने ग्रे कोड क्या लिखा था, 5 का हमने ग्रे कोड लिखा था 01111, तो हमारे पास ये क्या आ गया 01111। आया समझ में? और अब अगर मान लो ग्रे कोड दिया है 01111, ये ग्रे कोड में क्या है 5 है, ठीक है। तो हमें ये क्या दिया हुआ है, ग्रे कोड दिया हुआ है। और अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो देखो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, 0 को एज इट इज उतार दिया, ठीक है। 0 + 1 क्या होता है, 0 + 1 1, फिर 1 + 1 10, तो 10 का 0 1 छोड़ दो, फिर 0 + 1 0 + 1 1, ये क्या आ गया फिर से बाइनरी का 5। आया समझ में? फिर से देखो, ये 0 एज इट इज उतरा, ठीक है। 0 + 1, 0 + 1 क्या हो गया 1, ठीक है। फिर 1 + 0, 1 + 0 क्या होता है 1, फिर 0 + 1, 0 + 1 1। आगे समझ में? और यहां पर क्या हुआ, 0 उतरा, 0 + 1 1, 1 + 1 10 का 0 1 छोड़ दिया, 0 + 1 1, ठीक है। अब इसको मैं याद कैसे करता हूं, क्योंकि ये बाइनरी का बी आता है, तो ये बी ऐसा होता है ना, इसलिए, ठीक है। और ये ग्रे कोड में जी आता है, मैं जी ऐसा लिखता हूं, ठीक है ना। तो ये यहां पर ये ऐसा, ठीक है ना। इसलिए मैं बिना किताब के कभी भी पढ़ा देता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसी चीजें याद ही नहीं रखता जो भूलने वाली हो, है ना। जो भूलने वाली चीज होती है वो याद होती नहीं है। क्या, हाँ यहां पर भी 10 आएगा, डिस्कार्ड कर देंगे। करते हैं करते हैं। हम्म? क्या है मैं, अभी तो मैं और ज्ञान जुटाने में लगा हूं, अभी तो मैं और ज्ञान जुटाने में लगा हूं, अभी अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, 011 0 ठीक है। करो इसको, ये बाइनरी मान लो, इसको बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्ट करो। ये बाइनरी का क्या है 6, बाइनरी टू ग्रे, तो स्टार्टिंग क्या है बी, ठीक है। तो ये एज इट इज 0 0 + 1
1, 1 प्लस 1 10 का 0, फिर 1 प्लस 0 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 0 1। देखो 6 का पैटर्न क्या था, 6 का पैटर्न क्या था 0 1 0 1, तो ये हमारा 6 आ गया। अब इसी को ही चेक कर लो ग्रे टू बाइनरी करो। सही है, तो यहां पर 0 आ गया, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 10 का 0 आ गया सही, 0 1 1 0। क्लियर है? ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट लिखो बीसीडी कोड। बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है, हम कुछ ही पढ़ेंगे लेकिन समझ में आ जाएगा, सब एक जैसे ही हैं, सबके अलग अलग एडवांटेज है, सबका अलग अलग यूज केस है। अब इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कोई मतलब नहीं है, अभी हम क्या कर रहे हैं बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मैंने सिर्फ बाइनरी बोला है मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अनसाइंड नंबर की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर अनसाइंड नंबर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, ठीक है ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, मतलब हम अनसाइंड नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अनसाइंड नंबर है मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चाहे 1 हो चाहे कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है उसको सिंपल करने का तरीका है, मतलब कि जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 16, ठीक है, तो हर एक बिट को 4 4 बिट में लिखेंगे, हर एक नंबर को 4 4 बिट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये मान लो कि डेसिमल का नंबर है और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, बीसीडी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 इसको 4 बिट में लिखेंगे, 6 को 4 बिट में कैसे लिखेंगे 0 1 0 0, और 1 को 4 बिट में क्या लिखेंगे 0 0 1। क्या हुआ? ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 0 0 1 0 1 1 0। ये किसमें है, बीसीडी में। ये बाइनरी में नहीं है, बाइनरी में होता तो क्या हो जाता है ये 8 4 2 1, तो यहां पर ये 16 होता, 16 4 और 2 कितना हो जाता है, ये 22 हो जाता है। ये 22 नहीं है, ये क्या है 16 है, मतलब ये बीसीडी में है, ये किसमें नहीं है, बाइनरी में नहीं है ये। ठीक है, बाइनरी अलग होता है और बीसीडी अलग होता है। आ गई बात समझ में? यहां पर सिंपली हर एक नंबर को हमने क्या लिख दिया, 4 4 बिट में लिख दिया। 4 बिट में क्यों लिखा, क्योंकि हमें हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है, और यहां पर सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता है 9। सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता है 9। मैं कोई भी नंबर अगर मैं बनाऊं 9 8 2 7 कुछ भी नंबर बनाऊं, सबसे बड़ा नंबर किसी एक जगह पर क्या आ सकता है 9 आ सकता है, और 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम कितने बिट चाहिए 4 बिट। आ गई बात समझ में? और क्योंकि हमारा सबसे बड़ा नंबर 9 आ सकता है, मतलब नंबर हमारे पास 0 2 क्या हो सकते हैं 9, उसको हम 4 4 बिट में लिखेंगे, और 4 बिट में हम पैटर्न कितने बना सकते हैं 16, 16 पैटर्न बना सकते हैं, मतलब 0 टू 15। लेकिन हम क्या यूज कर रहे हैं 0 टू 9, मतलब आखिरी के 6 हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर वो जो 6 है वो रह जाते हैं, मतलब कि सारे पैटर्न नहीं यूज करते हम कितने यूज करते हैं 0 टू 9, सिर्फ 10 पैटर्न यूज करते हैं, 6 पैटर्न यूज नहीं करते हैं। तो जिस तरीके से हम ऑक्टल में क्या करते थे कि ऑक्टल में हम 0 टू 7 की काउंटिंग यूज करते थे, 8 और 9 यूज नहीं करते थे। अगर हम बाइनरी की बात करें तो सिर्फ 0 और 1 यूज करते थे, 2 3 4 5 6 7 8 9 यूज नहीं करते थे, तो उसकी काउंटिंग में हम क्या करते थे उतना आगे कूद जाते थे। 0 1 के बाद कहां कूद जाते थे 10 पे, फिर 11 के बाद कहां कूद जाते थे सीधे 100 पे। ठीक है, ऑक्टल में हम क्या करते थे 0 टू 7 काउंटिंग करते थे, 8 और 9 छोड़कर सीधे 10 पे आ जाते थे, फिर 17 तक जाते थे, 18 19 छोड़कर 20 पे चले जाते थे। तो यहां पर भी क्या होगा कि 0 टू 9 के बाद में काउंटिंग करके हम सीधे कहां चले जाएंगे, आगे 6 कदम आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10 11 12 13 14 15 इस्तेमाल में नहीं आता। तो यहां पर जब एडिशन किया जाता है, क्या किया जाता है बीसीडी में एडिशन किया जाता है। अगर किसी ने पढ़ रखा होगा तो पता होगा कि बीसीडी में जब हम एडिशन करते हैं तो ऐसा होता है कि अगर कोई भी पैटर्न हमने अगर निकाला, एडिशन करके बताता हूं, ठीक है,
जैसे कि मान लो कि मैंने ये 16 लिया और 16 में मैंने मान लो प्लस कर दिया 24, या हाँ 24 कर लो, चलो ठीक है। तो यहां पर पहले 16 को बीसीडी में लिखोगे तो 16 को बीसीडी में तो ये लिखा हुआ है, और 24 को बीसीडी में लिखोगे तो 4 को बीसीडी में क्या लिखोगे 0 1 0 0, और 2 को क्या लिखोगे 0 0 1 0, और इनको क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। ठीक है, इनको प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, ये 1 आ गया ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, और ये 0 0 आ गया। अब जरा इसको, ये भी क्या आएगा, क्योंकि ये भी बीसीडी में था, ये भी बीसीडी में था, तो आंसर भी किस में होगा, बीसीडी में होगा। तो इसका मतलब कि ये जो 4 बिट है ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन ये नंबर क्या आ गया 10 आ गया ना, ये क्या हो गया, ये 10 हो गया। लेकिन 10 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, क्योंकि नंबर जो एक डिजिट है वो तो 0 से 9 के बीच में होगा, लेकिन ये तो 2 डिजिट का नंबर आ गया, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो अगर मैं इसको 10 बोल भी दूं तो ये क्या हो गया, ये 3 हो गया, तो ये तो क्या आ गया 3 1 0 आ गया। आंसर आना चाहिए था क्या 3 1 0, नहीं। तो यहां पर फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी कभी ये आगे बढ़ जाता है, मतलब कि कोई पैटर्न ऐसा हो जाता है जो कि 9 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। अगर कोई नंबर 9 से अगर बड़ा हो जाता है तो हमें यहां पर +6 करना पड़ता है। 6 को हम क्या लिखते हैं 0 1 1 0, क्या लिखते हैं 0 1 1 0। तो +6 क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर हम 6 आगे कूदना है। जो हमारे पास 0 to 9 था, अब उसके बाद में हमने 10 11 12 13 14 15 तक इस्तेमाल नहीं किया, तो 6 हमने इस्तेमाल नहीं किए ना, तो वो 6 कदम आगे कूदना पड़ेगा। तो यहां पर हमने ये 0 कर दिया, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, और 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, और फिर यहां पर ये कितना आ जाएगा 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, और ये 0। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 0 और ये हो गया 4, और हमारा आना भी क्या चाहिए था 40। हम्म, क्योंकि हमारा जब हम डेसिमल से बीसीडी में जाएंगे तो एक नंबर को 4 बिट में लिखेंगे, एक डिजिट को 4 बिट में लिखेंगे, और एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है 9, तो 9 ही तक हम यूज कर पाएंगे। 10 को अब कभी भी हम 1 डिजिट में काउंट ही नहीं करेंगे, तो 10 11 12 13 14 15 ये 2 डिजिट के नंबर है, 1 डिजिट के है ही नहीं, तो वो कभी इस्तेमाल में ही नहीं आएंगे। 10 को 4 बिट में लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम जब डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, तुम ये बताओ, मैंने ये लिखा है 12 और मैंने कहा कि तुम इसको बीसीडी में कन्वर्ट करो, क्या करोगे बीसीडी में कन्वर्ट, हाँ आंसर बताओ मुझे क्या होगा। 12 को पहले बीसीडी में कन्वर्ट करो, बताओ क्या होगा। हाँ, तो 2 को करोगे तो 2 को क्या बोलोगे 0 0 1 0, और 1 को क्या बोलोगे 0 0 0 1, ये तुम्हारा बीसीडी का आंसर होगा। लेकिन 12 को तुम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, 4 को कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपने इसको अलग अलग लिखा, क्यों, क्योंकि बीसीडी का तरीका ही यही है। तो हमने 12 वाला पैटर्न यूज किया क्या, 1 1 0 0 यूज किया, नहीं किया, नहीं तो हम इसको 12 भी तो बोल सकते थे ना, इसको 12 बोल के भी तो 4 बिट में लिख सकता था, क्या लिख सकता था 1 1 0 0 नहीं लिख सकता था, लिख सकता था। लेकिन अगर ये लिखता तो ये बाइनरी होता, ये क्या होता बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी, बीसीडी नहीं होता। आई बात समझ में, और इसलिए हम कभी वो 2 बिट वाला इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बिट आएगा तो हम उसको अलग अलग एक एक बिट मानेंगे। कौन सा 3 बिट, क्लियर है, हाँ भाई, तो मैंने बताया कि यहां पर ये 10 आ गया, लेकिन 10 को तुम क्या बोलोगे, वही साइकिल सोचो कि यहां पर जो तुम्हारी साइकिल है वो 0 1 2 3 ऐसे करते करते 4 5 6 7 8 9, अब 9 के बाद में तुम्हारा 11 12 13 14 15, इतने को छोड़कर अगले वाले पे जाना है। जैसे कि हम ऑक्टल में काउंटिंग करते थे ना 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 और 9 को छोड़कर हम कौन सा नंबर लेते थे 10 वाला, क्यों, क्योंकि वो 2 को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उन 2 को छोड़ देते थे। बाइनरी में हम 1 और 2 के बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 को छोड़ देते थे और सीधे कहां पहुंच जाते थे 10। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1 में हमने कितना प्लस कर दिया, 1 के बाद हमने 9 प्लस कर दिया, तो हम डायरेक्ट कहां पहुंच गए 10 पहुंच गए। तो यहां पर भी हमने 9 तक इस्तेमाल किया और 9 के बाद 15 तक इस्तेमाल नहीं किया, तो 10 11 12 13 14 15 6 हमने स्किप करना है, तो 6 को छोड़कर आगे बढ़ना है, तो यहां पर हम 6 को ऐड करके आगे बढ़ गए। आ गई बात समझ में, ठीक है। लेकिन इतने परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है, बीसीडी में रेयरली चांस आए, और अगर आएगा तो इस तरीके से भी ऐड मत करना, क्योंकि इसमें भी 2-3 रूल है, ठीक है। तो वो 2-3 रूल याद कराने से अच्छा मैं वो चीज कराता ही नहीं जिसमें कि परेशान होना पड़े सीधे, क्योंकि हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, हमें कोई थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं देना। तो सिंपली सीधे इसको क्या कर दो, अगर मान लो बीसीडी में नंबर दिया भी है तो इसको क्या कर दो डेसिमल में लिख दो, इसको किसमें लिख दो
डेसिमल में आंसर निकालो और फिर इसको किस में लिख दो, बीसीडी में, कभी गलत नहीं होगा। तुम्हें तुम्हें बोल दिया जाए कि ये बीसीडी का नंबर है, ठीक है, इजी हो गया ना कन्वर्जन। हमें कोई भी एक पैटर्न को रिप्रेजेंट करना है 4 बिट में, इजी हो गया। हमें बाइनरी कन्वर्ट करने में बिट एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन अब उसका अलग यूज केस हो गया जब अगर हमें फास्ट काम करना है। हाँ, कंप्यूटिंग स्पीड हमें फास्ट करनी है तब हम यूज करेंगे, और भी एडवांटेज होंगे इसमें। एक तो ये है कि फास्ट स्पीडिंग, कंप्यूटिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी। अगर मैं बाइनरी कन्वर्जन करूंगा तो उसमें टाइम लगेगा, इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड हमारी फास्ट हो जाएगी। क्या चीज बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक एक नंबर को ही कन्वर्ट करना पड़ रहा है। पूरे पैटर्न को अगर मैं बहुत बड़ा सा नंबर लिख दूंगा, उसको कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगेगा। अगर तुम प्रैक्टिस उसमें बाइनरी से डेसिमल में जाओगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 10 की पावर 0 से हमें हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला बहुत लेंदी हो जाएगा, इसमें तो एक एक बिट को कन्वर्ट करना है खाली। इसको करो, आंसर निकालो, इसका क्या होगा। हाँ, बीसीडी में आंसर निकालना है। क्या आंसर आ रहा है बोलो। अब मैंने क्या बताया, परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसको कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, तो ये 4 बिट क्या हो जाएंगे 2, और ये 4 बिट क्या हो जाएंगे 8। फिर ये 4 बिट कितने हो जाएगा 9, और ये 4 बिट कितना हो जाएगा 4। पहले क्या कर दो, डेसिमल में ऐड कर दो, 12 का 2 1, 10 और 12 कितना आ गया 122। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले 2 को लिख दो 4 बिट में 0 0 1 0, फिर 2 को लिख दो 4 बिट में 0 0 1 0, और फिर 1 को 4 बिट में लिख दो 0 0 0 1। ये हमारा आंसर है। हमें चीटिंग करनी है। आई बात समझ में। हर बार नहीं, जहां पर हमारा 10 से बड़ा हो जाएगा, 9 से बड़ा हो जाएगा, सिर्फ उस पैटर्न पर। और एक जगह और करना पड़ता है जहां पर हमारा 1 कैरी फॉरवर्ड जाता है। ऐसे 2 रूल्स होते हैं जहां पर करना पड़ता है। हम्म कोई भी पैटर्न अगर 9 से ज्यादा जाता है, या फिर एक कैरी फॉरवर्ड अगर जिस जगह से जाता है उस जगह पर भी ऐड करना पड़ता है, तो 2 जगह पर 6 ऐड करना पड़ता है। वो सब रूल पढ़ो ही मत, सिंपली इस तरीके से करो, परेशान होना ही नहीं है। फिर क्या, जितना चीजें पढ़ोगे उतने कंफ्यूज होते जाओगे, और रेयरली इसके चांस है कि आए, है ना, बहुत रेयर चांस है। ठीक है, एक और एग्जांपल करवा देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। करो ऐड। हम्म पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा 6, और इसको कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना 9, 9 और 5 15 का 5 1 10 और 5 15। ठीक है, तो यहां पर लिख दो 0101 5 को, फिर लिख दो 01015 को, और फिर लिख दो 1 को 0001। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको 4 बिट में लिख दिया, इसको 4 बिट में लिख दिया, और इसको भी 4 बिट में लिख दिया। क्या मेथड से बताया, तो यहां पर इनको ऐड करते, अब जैसे इनको ऐड करते तो यहां पर ये क्या हो जाता है, ये 1 आ जाता है, यहां पर भी 1 आ जाता है, यहाँ पे 1 यहाँ पर 1, ये कितना हो गया 15 हो गया। तो यहां पर ये 9 से बड़ा हो गया, तो यहां पर फिर से हमें 6 ऐड करना पड़ता। ठीक है ना, अगर यहां पर भी बड़ा हो जाता, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया 1, ये भी बड़ा हो गया, तो यहां पर भी 6 ऐड करना पड़ता, तो यहां पर भी 6 ऐड करना पड़ता, यहां पर भी 6। क्या आंसर डिपेंड करता है, 8 4 बिट में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है, 12 में भी आ सकता है, 4 के मल्टीपल में कितने में भी आंसर आ सकता है। ठीक है ना, इसीलिए तो मैंने कहा कि तुम परेशान उलझो ही मत। तुमको तो जो मैं बोल रहा हूं ना, बस उसको उतना सुनो, बस तुम्हें वही करना है।
है ना, इधर उधर दाया बाया देखना ही नहीं है, जो मैंने बोला है सिर्फ उसी डायरेक्शन में चलना है, जो मेथड मैंने बताया है बस वही करना है, ठीक है ना। कहां पर? हमेशा थोड़ा ऐड करना है सिक्स, हमेशा सिक्स ऐड नहीं करना है। कहां पर? इसमें जीरो जीरो, यहां पर वन वन, कहां आंसर आया से? तो सिक्स ऐड किया ना, तो ये 12 हो रहा था, 9 से बड़ा हुआ ना, तभी तो सही आया। हाँ, इनमें भी किया ऐड सिक्स, तो नहीं करना ना उनमें। यहां पर क्यों दोनों में ऐड किया? क्योंकि दोनों 9 से बड़े हो गए थे। यहां पर ये भी बड़ा हो रहा है, तो इसमें भी करना पड़ेगा ना, 1101, इसमें भी ऐड करना पड़ेगा सिक्स। अब अगर बाय चांस अगर आ जा रहा होगा वही पैटर्न तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सब में ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। और मैंने क्या कहा, तुम लोग बिल्कुल उलझो ही मत, अभी एक और बताऊंगा मैं, जिसमें बड़ा होगा भी नहीं तब भी ऐड करना पड़ेगा सिक्स, उसमें कैरी फॉरवर्ड जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, तुम इधर उधर भटको ही मत, जो तुम्हें मैं बोल रहा हूं उसी डायरेक्शन में जाओ, जहां भटके आंसर गलत टिक कर दोगे, ठीक है ना। जहां अगर तुमने मेरी बात सुन के डाइवर्ट हुए, वहां तुम गलत टिक करके आओगे, पक्की बात है। जितना बोल रहा हूं बस उतना करो, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट जो, अच्छा एक वैसे नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना था फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है अब, लेकिन वो बड़ा टॉपिक है, उसको कल से स्टार्ट करेंगे। एक चीज और समझ लो, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं, कई सारे कन्वर्जन है, ऐसे नहीं है कि ये खाली बीसीडी और ग्रे कोड और यही बस है, ऐसे बहुत सारे हैं। एक्सेस 3 आ जाता है एक, ठीक है, और उसके बाद में आई थिंक 5421 भी आ जाता है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है ना। वो सारे हमें पढ़ने ही नहीं है और आते भी नहीं, लेकिन इन शॉर्ट एक जनरल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बस वो समझ लो। जितने भी रिप्रेजेंटेशंस हैं, उसका एक कॉमन एनालिसिस अगर करोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि उसको बनाने का सिर्फ एक तरीका है। जैसे कि अगर एक्सेस 3 बोल दिया तो उसके नाम से समझ में आ रहा है कि कितने से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, मतलब जो भी बाइनरी का नंबर होता है उसमें 3 जोड़ दो, ठीक है। अगर मैं 5421 बोल रहा हूं, तो जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मल हम करते हैं 8421, मतलब जो भी हम नंबर बनाते हैं उसको 8421 की मदद से बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे 9 बनाना होगा तो मैं 8 + 1 करके क्या बना दूंगा, 9 बना दूंगा। तो यहां पर अगर मुझे 9 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 5 + 4 करके 9 बना दूंगा। तो ये वाला हो गया, आई बात समझ में? क्या चीज? एक्सेस 3 है तो मैं नाम ऐसे ही दे दिया, एक्सेस 3 भी एक होता है, और ऐसे कितने भी हो सकता है, एक्सेस कुछ भी हो सकता है, एक्सेस में 64 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो तुम्हें दिया रहेगा, ठीक है। जो भी तुम्हारा नंबर आया है पैटर्न, उसमें 64 जोड़ दो। कितने से एक्सेस कर रहा है वो? 64 से एक्सेस कर रहा है। कितने से एक्सेस कर रहा है? 3 से एक्सेस कर रहा है। स्पीड अभी बात ही नहीं कर रहा है, हर जगह पर हम स्पीड नहीं कैलकुलेट करते, हमारे पास रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है ना। अब यहां पर एक्सेस 64, एक्सेस 127 कहां पर यूज करेंगे, जहां पर हमें नेगेटिव के नंबर को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। अभी हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में यूज करेंगे एक्सेस 127, ठीक है, वहां पर हम यूज करेंगे। हर जगह पे स्पीड नहीं आती, हर जगह पर अलग अलग इसका यूज केस है, ठीक है ना। कहीं पर हमारा रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, मान लो मुझे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट ही नहीं करना है, मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं हमेशा सिर्फ किस पे काम करना चाह रहा हूं, पॉजिटिव नंबर पे काम करना चाह रहा हूं। मैं चाह ही नहीं रहा कि मैं इसमें उलझूं कि साइन मैग्नीट्यूड लेना है, कि वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, कि टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है, मैं इस चीज में नहीं उलझना चाहता। मैं किस में काम करना चाहता हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव पे काम करना चाहता हूं, लेकिन नेगेटिव का नंबर आ रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा कि नेगेटिव का सबसे छोटा नंबर क्या आ सकता है, बताओ। तो उसने कहा कि नेगेटिव का सबसे छोटा नंबर 127 आएगा, उससे छोटा नंबर आएगा ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी नंबर आएगा ना, पहले उसमें 127 जोड़ दो और फिर काम करो। अब 127 अगर मैं जोड़ दूंगा तो कभी भी नंबर नेगेटिव में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और जब मेरे को फाइनल आंसर प्रिंट करना होगा तो मैं वापस से क्या कर दूंगा, 127 को घटा दूंगा, तो मेरा काम भी हो जाएगा और आंसर भी सही आएगा। आई बात समझ में? तो ये तरीका होता है। तो ऐसे अलग अलग एडवांटेज होते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें जो मेन मुद्दा है कि इन सब चीजों से घबराना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि एक्सेस 3 मतलब है 3 से आगे बढ़ा दो, ठीक है ना। और वापस से जब ओरिजिनल नंबर चाहिए रहेगा तो क्या कर देंगे, 3 को घटा देंगे। अगर ये पैटर्न दे दिया जाएगा 5421 में कन्वर्ट करो, तो बस बोलना पड़ा ही नहीं है, कुछ नहीं, 5421 बोल दिया और उससे बोला जाएगा कि बताओ कि 6 या फिर 7 कैसे बनेगा। अब यहां पर तो इसमें 2 पैटर्न दिख रहे हैं 6 के लिए, ये 4 + 2 भी 6 के लिए दिख रहा है और 5 + 1 भी 6 के लिए दिख रहा है, लेकिन एक ही पैटर्न तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो वो जो भी बोला जाएगा, जैसे कि वो बोल दिया उसने कि 7 बनाओ, तो तुम देखोगे कि 7 किससे बन रहा है, 5 + 2 से 7 बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर तो खैर 111 से बन रहा है, जो दिया जाएगा उससे एक यूनिक बनेगा। ये 8421 की देखो खासियत है, इसमें कभी भी रिपीट होता है क्या? नहीं होता। तो जो भी पैटर्न दिया जाएगा उसमें एक यूनिक ही बनेगा, ठीक है। कि कहां पर, जैसे कि अगर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा होता है, 5321 होता है या क्या होता है, 5321 भी नहीं होगा क्योंकि 3 के लिए 2 पैटर्न हो जाएंगे, और अगर रिपीट भी रहते तो उसमें से फिर लीस्ट वाले का रहता है। यहां पर तो तुम्हें जो भी पैटर्न बोला जाएगा उसके नंबर्स को क्या ले लोगे, वो वाले बिट्स ले लोगे कि हाँ 5421 अगर बोला जा रहा है और तुम्हें 6 बनाना है या 5 बनाना है, तो वहां पर सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लोगे जहां से वो नंबर्स बन रहे होंगे, और बाकी को क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। क्या चीज? दो 2 डिजिट का
दो, अगर दो में दिया रहेगा तो 2 डिजिट का कहीं नहीं आता। 4 डिजिट, 4 बिट से कम कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है ना, 4 बिट मिनिमम है, उससे कम का कोई पूछेगा ही नहीं। और पहली बात, अभी हम वो नहीं कर रहे कि 2 डिजिट के लिए क्या होगा, 4 डिजिट के लिए क्या होगा, बात उसकी नहीं कर रहे, मैं जनरल समझा रहा हूं, जनरल, कि जो भी पैटर्न बनता है उस पर एक फिक्स रूल होता है। अगर 2-3 पैटर्न को समझ लोगे आ जाएगा समझ में। जो मेन चेंजेस होते हैं वो बीसीडी में हो गया, ग्रे कोड में हो गया, बाकी तो सब सीधे सीधे हैं, ठीक है। और इतने करने की जरूरत ही नहीं है, आएगा ही नहीं पहली बात तो तुम्हारे पेपर में, ठीक है। फॉर द रेयर केस में बता दे रहा हूं कि अगर मान लो कहीं पर कुछ आ भी जाए तो तुम कम से कम ऐसे बुद्ध बन के ना बैठ जाओ कि ये क्या पूछ लिया। या फिर तुम एमसीए करने जा रहे हो तो कम से कम तुम्हें ये तो पता हो कि ये क्या कर रहे हैं हम। एमसीए करके निकल गए और पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, ठीक है ना। जो मैं भुगत भोगी हूं वो नहीं चाह रहा कि वो तुम बनो, कि चले गए हैं आईआईटी में और पता ही नहीं है कि क्लासेस कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, हार्डवेयर कैसे, नेटवर्किंग कैसे काम करता है, कुछ पता ही नहीं है, और पहुंच गए हैं आईआईटी में। ऐसे मत पहुंच जाना, ठीक है। दुनिया बड़ी जालिम है, उसका सामना करना है अभी। आई बात समझ में? ठीक है, चलो एंड करता हूं क्लास, थैंक यू।